रात के 10:30 बज रहे थे। घने जंगल में पेड़ हवा के साथ अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, जैसे किसी की धीमी फुसफुसाहट हो। दूर से उल्लू की आवाज आती और फिर सन्नाटा फैल जाता। अरुण, सौरभ और नेहा, 3 दोस्त अपने ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ओडिशा के एक घने जंगल में कैंपिंग पर आए थे। लेकिन अन्य लोग अंधेरा बढ़ने पर पास के गांव में चले गए और ये तीनों रोमांच के चक्कर में जंगल के अंदर ही रुक गए। टेंट लगाने के बाद वे आग के पास बैठे थे। नेहा बार बार चारों ओर देखती और कहती, यार यहाँ कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। सौरभ हंसकर माहौल हल्का कर देता, अरे ये तो असली एडवेंचर है। लेकिन अरुण को भी महसूस हो रहा था कि किसी अनदेखी चीज की नजर उन पर है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, हवा में मिट्टी और कुछ वस्तुओं की मिली-जुली गंध थी। अचानक झाड़ियों के पीछे किसी के चलने जैसी आवाज हुई। तीनों टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक पेड़ के तने पर लाल रंग से लिखा हुआ डरावना वाक्य, वापस जाओ। नेहा ने घबराकर अरुण को बुलाया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह लिखावट गायब हो चुकी थी। तीनों टेंट में चले गए। नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार बाहर की आवाजें सुन रही थी। छर्र छर्र, किसी के चलने जैसी आवाज। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च हटाई, उसे लगा जैसे कोई साया तेजी से पेड़ों के पीछे भागा है। रात गहरी होती गई और अचानक टेंट के पीछे जोरदार दहाड़ सुनाई दी। तीनों घबराकर बाहर निकले। दूर झाड़ियों के पीछे एक मानवीय आकार का लेकिन अजीब तरह से झुका हुआ साया भागता नजर आया। अरुण चिल्लाया, कौन है वहां? पर कोई आवाज नहीं आई। सड़ी हुई गंध हवा में फैलती जा रही थी। वे साए के पीछे गए और उन्हें एक टूटा फूटा पुराना मंदिर जैसा ढांचा दिखा। बीच में एक बड़ा काला कुआं था, जिसके पास लाल कपड़े और चिन्ह पड़े थे। अरुण ने कुएं में टॉर्च डाली और नीचे एक कंकाल देखते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कुएं से एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वे तुरंत भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो गया था। वे बार बार उसी जगह लौट आते। टॉर्च बंद हो गई। अंधकार में सिर्फ हवा की सरसराहट और उनकी तेज सांसें थीं। सुबह हुई, पर जंगल और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों पर नए नए निशान बनते दिख रहे थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें खुरचा हो। दोपहर तक वे भटकते रहे और उन्हें अपना सामान झाड़ियों में बिखरा मिला, जो उन्होंने कहीं और रखा था। तभी एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति झाड़ियों के पीछे से प्रकट हुई। सफेद बाल, लाल आंखें और हाथ में वही लाल कपड़ा। वह धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने उसे जगा दिया? अरुण ने पूछा। किसे? औरत ने कांपती उंगली कुएं की ओर उठाई। जो नीचे था। उसकी बात पूरी होते ही पेड़ जोर से हिलने लगे और कुएं से काला धुआं निकलने लगा। वह औरत अचानक धरती में धूल बनकर समा गई और कुएं से एक भयावह साया उभरा। मानवाकार पर बिना मुंह, सिर्फ चमकती आंखें। साया सौरभ के पास आया और उसके गले को छूते ही सौरभ की आंखें सफेद हो गईं और वह वहीं गिर पड़ा, मृत। अरुण और नेहा जान बचाकर भागे। जंगल की जड़ें जैसे रास्ता रोक रही थीं। वे किसी तरह एक पुराने लकड़ी के झोपड़े तक पहुंचे। अंदर दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, वापस जाओ। एक कोने में पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था कि इस जंगल में कुएं की आत्मा को जगाने वाला कभी वापस नहीं जाता। नेहा कांपते हुए बोली, मतलब हम फंस गए हैं? उसी समय झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और दरवाजे पर सौरभ खड़ा था, मरा हुआ पर खड़ा, सफेद आंखें, बिना भाव के। वह बोला, मैं अब सौरभ नहीं हूं। उसके इशारे से नेहा हवा में उठने लगी, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। नेहा चीखने लगी। अरुण जान बचाकर बाहर भागा और दौड़ते दौड़ते फिर उसी कुएं के पास पहुंचा। नेहा भी अब मृत सी आंखों के साथ उसके पीछे खड़ी थी। कुएं से वही साया बाहर निकला और बोला, अब तुम भी यहीं रहो। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन फट गई और वह कुएं में गिर गया। अगली सुबह ट्रैकिंग ग्रुप और गांव वाले आए तो उन्हें टूटा टेंट, बिखरे कपड़े और सामान मिला, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला।
कुएं के पास लाल मिट्टी में नया संदेश लिखा था, यहाँ मत आना। गांव वालों ने बताया कि यह अंधकार का जंगल है और जो यहाँ रात गुजारता है वह कभी वापस नहीं आता। आज भी रात होते ही कुएं के पास से वही आवाज आती है, वापस जाओ। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल NTR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।